और इस प्रकार चलते हुए आगे बढ़ने लगे। इस प्रसंग को समझाते हुए भगवान ने कहा, वह अपने बेटे को लिए चला और वह अपनी बेटी को। दोनों मार्ग में साथ साथ चलते रहे, प्रसन्नता से बातें करते हुए, पूर्ण संतोष में। जब भी उन्हें मार्ग में कोई व्यक्ति सामने से आता दिखता तो वे उससे वंक पर्वत का रास्ता पूछते और लोगों से पता चलता कि वह स्थान अभी बहुत दूर है। तब यह कहा गया, जब जब वे यात्रियों से मिले, उन्होंने मार्ग के बारे में पूछा कि वंक पर्वत कितनी दूर है। तब वे यात्री रो पड़े उस दंपत्ति और बच्चों का कष्ट देखकर और बोले कि मार्ग बहुत लंबा है, कठिन है, दूर है। रास्ते के दोनों ओर लगे वृक्षों पर अनेक प्रकार के फलों को देखकर बच्चे रोने लगे, वे फल चाहते थे। तब महाबोधिसत्व की शक्ति से वे ऊंचे ऊंचे वृक्ष स्वयं झुक गए, इतने नीचे कि बच्चों के हाथ फल तक पहुंच जाए। वे सबसे पके हुए फल तोड़ते और बच्चों को देते। यह देखकर मद्दी आनंद से भर उठी। आहा, यह तो अद्भुत है। इसलिए कहा गया, जब बच्चों ने मार्ग के दोनों ओर फलदार वृक्ष देखे, वे फल पाने के लिए रोने लगे। उनके रोने पर वे ऊंचे वृक्ष दुखी होकर अपनी डालियां नीचे झुक जाते ताकि बच्चे अपने हाथों से फल तोड़ सके। तब मद्दी आनंद से पुकार उठी, यह तो बड़ा चमत्कार है, इतना अद्भुत कि रोम खड़े हो जाएं। और सच में राजा वेसंतर की पुण्य शक्ति से ही ये वृक्ष स्वयं झुकते थे। जेतुनत्तर से सुवर्णगिरि ताल नामक पर्वत 5 योजन दूर था। वहां से कुंतीमारा नदी 5 योजन दूर, फिर 5 योजन आगे अरंजरगिरी पर्वत और फिर उससे 5 योजन आगे ब्राह्मण गांव दुन्नीमुठ और वहां से 10 योजन आगे माना का नगर। इस प्रकार जेतुनत्तर से कुल 30 योजन की यात्रा थी। देवताओं ने बच्चों पर दया करके उनकी यात्रा को छोटा कर दिया, इस तरह कि एक ही दिन में वे मामा के नगर पहुंच गए। इसीलिए कहा गया, यक्षों ने बच्चों पर दया की और यात्रा को छोटा कर दिया, इसलिए वे उसी दिन चेता राज्य में अपने मामा के नगर पहुंच गए। वे जेतुनत्तर से भोजन के समय निकले थे और संध्या तक चेता देश पहुंच गए। भगवान ने इसे इस तरह समझाया, वे लंबे और कठिन मार्ग पर चेता देश की ओर बढ़े, एक संपन्न और समृद्ध राज्य की ओर। मामा के नगर में 60,000 क्षत्रिय रहते थे। महाबोधिसत्व नगर में प्रवेश नहीं किए, वे नगर द्वार पर स्थित एक मंडप में बैठ गए। मद्दी ने उनके चरणों पर लगी धूल पोंछी, उनकी सेवा की। फिर नगरवासियों को वे संतर के आने का संकेत देने हेतु वह कुछ आगे बढ़कर खड़ी हो गई। तब नगर की स्त्रियां जो अंदर बाहर आ जा रही थी, उसे देखकर एकत्र होने लगी। भगवान ने कहा, उस मंगलमयी स्त्री को देखकर नगर की स्त्रियां उसके चारों ओर उमड़ पड़ी कि यह सुकुमारी रानी अब पैदल चलने को भी वश है। जब नगर के लोग मद्दी व संतर और दोनों बच्चों को इस प्रकार अनुपयुक्त, थकान भरी और दुखद अवस्था में पहुंचे हुए देखते हैं तो वे तुरंत राजा को सूचना देने दौड़ जाते हैं। ये समाचार सुनकर 60,000 राजकुमार विलाप करते हुए रोते बिलखते राजा के पास इकट्ठा हो जाते हैं। इसे समझाने के लिए भगवान ने कहा, जब वे संतर को देखा तो चेता देश के राजकुमार शोक में विलाप करते इकट्ठा हो गए और कहने लगे, हे प्रभु, आपको प्रणाम। हम आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे। क्या आपके पिता और उनके राज्य का समाचार शुभ है? आपकी सेना कहाँ है हे महाराज? आपका राजरथ कहाँ है? न रथ न घोड़ा, आप तो अकेले इतने दूर तक आ पहुँचे हैं। क्या किसी शत्रु ने आपको पराजित किया कि आप इस दशा में यहाँ आए हैं? तब बोधिसत्व ने राजकुमारों को अपने आगमन का कारण बताया। हे सज्जनों, आप सबका धन्यवाद। निश्चिंत रहें, मैं पूरी तरह कुशल हूँ।
मेरे पिता तथा उनके राज्य के विषय में भी सब मंगल समाचार हैं। मैंने उस महामूल्य श्वेत उत्तम उद्धारक हाथी को दान में दे दिया, जिसके दांत तलवार जैसे थे, जो प्रत्येक युद्ध में विजय के लिए सही स्थान चुनना जानता था, जो आभूषणों से सुशोभित था, यक्ष चामर से सुसज्जित था, जो शत्रु की सेना को रोंद डालता था, जो कैलाश पर्वत की बर्फ जैसा उज्जवल था। राजसी अलंकरण, श्वेत छत्र, वैद्य और महावत सहित ऐसा अद्भुत अनुपम हाथी मैंने दान कर दिया। इसी कारण प्रजा क्रोधित हुई और मेरे पिता को भी ये बात बहुत अखरी। इसीलिए उन्होंने मुझे वनवास दिया और मैं अब वंक पर्वत की ओर जा रहा हूँ। कृपया मुझे रहने योग्य किसी स्थान का निर्देश दें। राजकुमारों ने उत्तर दिया, हे महाराज, आपका स्वागत है, निर्भय होकर स्वागत है। जो कुछ यहाँ उपलब्ध है सब पर आपका अधिकार है। आप जैसा चाहें वैसा उपयोग करें। यहाँ की औषधियाँ, कंदमूल, शहद, मांस, सबसे उत्तम श्वेत चावल सब आपके लिए हैं। आप यहाँ हमारे अतिथि बनकर रहें, इसका हमें सौभाग्य होगा। वसंतर ने कहा, आपका उपहार और सद्भाव मैं आभार के साथ स्वीकार करता हूँ, लेकिन राजा ने मुझे वनवास दिया है। मैं वंक पर्वत ही जाऊंगा। कृपया मुझे किसी उपयुक्त आश्रय स्थान का ही मार्ग बताइए। राजकुमार बोले, हे महाराज, कृपया यहाँ चेता नगर में ठहरिए। हम दूत भेजकर सिवी राज्य में आपके पिता को सूचना दें कि हम सब ने आपको यहाँ आते देखा है। इस प्रकार वे सब पीछे पीछे चलकर वसंतर को घेर कर चलने लगे, हर्ष और श्रद्धा से परिपूर्ण। तब बोधिसत्व ने कहा, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पिता को कोई संदेश भेजें, क्योंकि इस विषय में अब उनका कोई अधिकार नहीं रहा। उधर महल के लोग और नगरवासी सब अत्यंत क्रोधित थे और वे सब मुझे कारण बनाकर राजा को मार डालने तक के लिए एकत्र हो गए थे। राजकुमार बोले, यदि सिवी राज्य में ऐसा भयानक उपद्रव हो चुका है तो आप हम चेता देश के लोगों के मध्य रहिए, हमारी रक्षा में सुरक्षित रहिए और हमारे राजा बनकर इस समृद्ध राज्य का शासन संभालिए। ये देश धन धान्य से संपन्न है, जनता बलवान और निष्ठावान है। हमारे राज्य का भार उठाने का कृपया संकल्प कीजिए। वसंतर ने उत्तर दिया, हे चेता देश के राजपुत्रों, मेरी इच्छा यहाँ रुकने की नहीं है। मैं वनवास के लिए निकला हूँ और यहाँ राज सिंहासन नहीं संभाल सकता। यदि आप मुझे राजा बनाकर अभिषिक्त करेंगे तो सिवी लोगों के लिए ये अत्यंत अप्रिय होगा और इससे दोनों राज्यों में भारी कलह उत्पन्न हो जाएगी। मैं विवाद नहीं चाहता। आपकी भेंटों और सद्भाव के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, परंतु राजा ने मुझे वनवास दिया है, अतः मैं वंक पर्वत ही जाऊंगा। कृपया केवल इतना बताइए कि मैं कहाँ निवास करूं। महासत्व ने अनेक अनुरोधों के बाद भी राज्य स्वीकार नहीं किया। राजकुमारों ने उनका अत्यंत सम्मान किया, फिर भी वे नगर के भीतर प्रवेश न करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसी सभा भवन को सजाया, उसके चारों ओर पर्दा लगाया, एक उत्तम शैया तैयार की और चारों ओर सावधानी पूर्वक पहरा रखा। एक दिन और एक रात वे उसी सभा भवन में सुरक्षित रहे। अगले दिन प्रातः काल विविध स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर राजकुमारों से घिरे हुए वे उस भवन से बाहर निकले। 60,000 क्षत्रिय 15 योजन तक उनके साथ गए और जब वे वन सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने शेष 15 योजन की यात्रा इस प्रकार समझाई। हाँ, हम तुम्हें बताएंगे कैसे एक राजा जो संसार त्याग करता है अपने पवित्र तप और यज्ञाग्नि के बल पर शांत, स्थिर और कल्याणकारी जीवन जी सकता है। हे महान राजा, वह पर्वत शैल राशि गंधमादन है, वहीं तुम अपनी पत्नी और बच्चों संग शांति पूर्वक निवास कर सकोगे। चेताजन आंखों में आंसू भरे तुम्हें उत्तर की ओर जाने की सलाह देते हैं, जहां ऊंचे ऊंचे शिखर उठते दिखाई देंगे। आगे तुम विपुल पर्वत देखोगे, वह वृक्षों से घिरा शीतल छाया से युक्त मन को प्रसन्न करने वाला स्थान है। और वहां पहुंचकर तुम केतुमती नदी देखोगे, जो उसी पर्वत से उद्भूत होती है, गहरी, निर्मल और मछलियों से भरी हुई। वहां तुम पियोगे, स्नान करोगे और अपने बच्चों के साथ खेलोगे। इसके बाद एक सुहावनी पहाड़ी पर एक विशाल वटवृक्ष मिलेगा, फल से लदा हुआ, मधु सा मीठा, वो तुम्हें आनंद देगा। फिर तुम नालिका पर्वत देखोगे, एक विचित्र अलौकिक भूमि जहां पक्षी समूहों में गाते हैं और वन देवता विचरण करते हैं। और आगे उत्तर में मुचालिंद झील है,
जहां श्वेत और नीले कमल पानी की सतह पर चादर सी फैले हैं। फिर एक विशाल वन, मेघ सा घना, घास से ढकी पगडंडियां, फल फूलों से भरे वृक्ष, चारों ओर छाया और शांति। तुम उसमें प्रवेश करोगे। उसी वन में शेर शिकार खोजते घूमते हैं। जब यह वन पूरी तरह पुष्पित होता है तो चारों ओर गीतों की बारिश होती है, रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर चहचहाट। और जब तुम उन पर्वतीय जलप्रपातों को उनके स्रोत तक अनुकरण करोगे तो एक चौकोर झील मिलेगी, कमलों से भरी, सुगंधित, शांत, गहरी और असीम। वहीं उसके उत्तर की ओर अपने लिए पस्तों का एक कुटीर बनाना और प्रतिदिन अन्न संग्रह के लिए अपने कुटीर से निकलना। राजकुमारों ने इस प्रकार बाकी 15 योजन के मार्ग का वर्णन कर उन्हें विदा किया। वैसेंतर के मन में कहीं भय न उठे, इसलिए उन्होंने एक बुद्धिमान व्यक्ति को वन के प्रवेश द्वार पर निगरानी हेतु छोड़ दिया और स्वयं नगर को लौट गए। वैसेंतर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गंधमादन पहुंचे। एक दिन वहां रहते हुए अगले दिन वे उत्तर की ओर बढ़े। वे विपुल पर्वत के पाद से गुजरे, फिर केतुमती नदी के तट पर विश्राम किया, जहां वनपाल ने अच्छा भोजन दिया। उन्होंने वहां स्नान किया, पानी पिया और मार्गदर्शक को एक स्वर्ण पिन भेंट की। शांत मन से नदी पार कर वे उस वटवृक्ष की छाया में बैठे, उसके फलों का सेवन किया और आगे नालिका पर्वत की ओर बढ़े। नालिका पार कर वे मुचालिंद झील पहुंचे। उसके उत्तर पूर्वी छोर से एक संकरी पथ से घने वन में प्रवेश किया। वन पार कर वे पहाड़ से निकली धारा के साथ चलते हुए उस चौकोर कमल झील तक पहुंचे। उस समय सक, देवताओं के राजा ने स्वर्ग लोक से नीचे देखा और जो कुछ घटित हुआ था उसे समझ लिया। उन्होंने सोचा, महासत्व हिम्मत में प्रवेश कर चुका है, अब उसे रहने योग्य एक उपयुक्त आश्रय चाहिए। इसलिए उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ और वंका पर्वत की घाटियों में किसी रमणीय स्थान पर एक उत्तम तपोवन आश्रम निर्मित कर दो। विश्वकर्मा तत्काल उतरे और उन्होंने वहां 2 सुंदर आश्रम, दोनों के साथ छाए हुए पथ, दिन और रात के लिए अलग अलग कक्ष, राह को सुशोभित करने के लिए फूलदार वृक्षों की कतारें, केले के घने झुरमुट और तपस्वियों के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं तैयार कर दी। फिर उन्होंने एक पट्टिका लिखी, शिलालेख लिखा, जो कोई भी संन्यास लेना चाहता है यह स्थान उसके लिए है। इसके बाद उन्होंने वहां से सभी अमानुष प्राणियों, तीक्ष्ण स्वर वाले पक्षियों और हिंसक जीवों को हटा दिया और अपने लोक को लौट गए। जब महान पुरुष ने वह वन पथ देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह किसी तपस्वी निवास की ओर जाता है। उन्होंने मद्दी और दोनों बच्चों को आश्रम के द्वार पर छोड़ दिया और स्वयं भीतर गए। पट्टिका को देखकर उन्हें समझ आ गया कि देवराज सक का ध्यान मुझ पर है। उन्होंने द्वार खोला और भीतर प्रवेश किया। अपने धनुष, बाण और राजसी वस्त्रों को उतारकर उन्होंने तपस्वी का वसन पहना, हाथ में दंड उठाया और बाहर निकलकर उस मंडप युक्त पथ पर टहलने लगे। उनका चलना एक प्रचेत बुद्ध की जैसी शांत, स्थिर और गंभीर चाल थी। वे अपनी पत्नी और बच्चों के पास पहुंचे। मद्दी आंसुओं से भरी आंखों से उनके चरणों में गिर पड़ी। इसके बाद वे सब आश्रम के भीतर गए। मद्दी अपने कक्ष में गई और तपस्विनी का वसन धारण किया, फिर बच्चों को भी वैसा ही कर दिया। इस प्रकार चारों महान सन्यासी वंक पर्वत की गहन गुफाओं में बस गए। फिर मद्दी ने महासत्व से एक वर मांगा, स्वामी कृपया आप बच्चों के साथ यहीं रहें, जंगली फल फूल लाने का कार्य मुझे करने दें। महासत्व ने यह स्वीकार कर लिया। अब प्रतिदिन मद्दी ही जंगल से फल फूल लाती और तीनों का पालन करती। महासत्व ने भी उससे एक वर मांगा, मद्दी अब हम सन्यासी हैं, स्त्री का स्पर्श ब्रह्मचर्य में बाधा बन सकता है, अतः आगे से अनावश्यक रूप से मेरे निकट मत आना। मद्दी ने विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया। महासत्व की अनंत करुणा के प्रभाव से 3 योजन के क्षेत्र में रहने वाले सभी जंगली पशुओं में एक दूसरे के प्रति करुणा उत्पन्न हो गई। वे एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते थे। प्रति भोर मद्दी
पीने का जल तैयार करती, खाने के लिए फल फूल रखती, मुंह साफ करने के लिए दंत धावन और जल रखती, आश्रम की सफाई करती, बच्चों को पिता के पास छोड़ देती, टोकरी कुदाल और हुक हाथ में ले वन में निकल जाती। वहां से वह जड़, फल, पत्ते और जंगली अन्न भरकर शाम को लौटती। वापस आकर बच्चों को स्नान कराती, फल फूल कक्ष में रखती, चारों मिलकर आश्रम के द्वार पर बांटकर भोजन करते। फिर मद्दी दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने कक्ष में चली जाती। इस प्रकार वे 7 महीनों तक पर्वत गुहा में तपस्वी जीवन जीते रहे। कलिंग देश के दुलविठ नामक ब्राह्मण ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था जूजक। वह भीख मांगकर 100 मुद्रा कमाकर उन्हें एक ब्राह्मण परिवार के पास सुरक्षित रखकर अधिक कमाई के लिए निकल गया। लंबे समय तक न लौटने पर उस परिवार ने वह धन खर्च कर दिया। जूजक के आने पर जब वे उसे धन नहीं लौटा सके तो उन्होंने उसे अपनी कन्या अमिता तपन दे दी। जूजक उसे कलिंग के उसी गांव में ले आया और उसके साथ रहने लगा। अमिता तपन उस वृद्ध ब्राह्मण की बड़ी श्रद्धा से सेवा करती थी। गांव के कुछ नवयुवक ब्राह्मण उसकी सेवा देखकर अपनी पत्नियों से कहते, देखो वह युवती अपने वृद्ध पति की कैसी सेवा करती है और तुम अपनी युवा पतियों की अवहेलना करती हो। ये वचन सुनकर उन स्त्रियों में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उन्होंने निश्चय किया कि अमित तापन को गांव से निकाल देना चाहिए। बुद्ध ने समझाया। कलिंग में जूजक नामक ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी अमिता तपन थी, बहुत युवा। नदी पर पानी लेने आती महिलाएं उसे अपमानित करती, उसका नाम लेकर दोष देती। सत्य में तुम्हारी मां दुश्मन थी, पिता भी। एक वृद्ध पुरुष से तुम्हारी शादी करना उचित था। तुम्हारे जीवन के लिए यह घातक है। युवा होने के बावजूद वृद्ध पति से विवाह करना दर्दनाक है। युवा पुरुष और युवतियां जब आपस में मिलते हैं, वे हृदय की सभी पीड़ा समाप्त कर देते हैं। तुम सुंदर और युवती हो, कैसे कोई वृद्ध तुम्हें आनंद दे सकता है? घर जाओ और वहीं रहो। जब उसने उनके उपहास सुने तो रोती हुई घर लौटी। तुम क्यों रो रही हो? पति ने पूछा। उसने उत्तर दिया, मैं पानी नहीं ला सकती। महिलाएं मेरा मजाक उड़ाती हैं क्योंकि मेरा पति वृद्ध है। जूजक ने कहा, तुम पानी मत लाओ, मुझे सेवा करने की जरूरत नहीं। क्रोधित मत हो, मैं स्वयं जाऊंगा। महिला ने कहा, तुम स्वयं जाओगे? यह हमारी परंपरा नहीं है। जब तक तुम इस कार्य के लिए कोई दासी नहीं लाते, मैं तुमसे नहीं रहूंगी। जूजक ने कहा, मैं दासी कैसे लाऊं? मेरे पास साधन नहीं। क्रोधित मत हो, मैं स्वयं करूंगा। महिला ने कहा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, सुनो। वंक पर्वत पर राजा वैसंतर रहते हैं। जाओ और उनसे दासी मांगो, वे निश्चित रूप से दे देंगे। जूजक ने कहा, मैं वृद्ध हूँ, रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन चिंता मत करो, मैं स्वयं काम करूंगा। महिला ने कहा, तुम पहले ही हार मान रहे हो। जब तक दासी नहीं लाती मैं नहीं रहूंगी। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, मेरी अनुपस्थिति तुम्हें दुख पहुंचा देगी। बुद्ध ने कहा। इस काम के बाद ब्राह्मण ने अपने जूते पहने, फिर तुरंत उठकर और अपनी पत्नी के चारों ओर दाईं ओर घूमते हुए उसे अलविदा कहा। इस प्रकार वह पवित्रता में सज धज कर आंसुओं से भरी आंखों के साथ सिवी की समृद्ध राजधानी में जाकर एक दासी पाने के लिए चला गया। जब वह उस नगर पहुंचा तो उसने वहां इकट्ठे हुए लोगों से पूछा कि वैसंतर कहाँ हैं? आचार्य ने समझाया। जब वह और आगे बढ़ा, उसने इकट्ठे हुए लोगों से पूछा, कहिए राजा वैसंतर कहाँ हैं? राजकुमार कहाँ मिल सकते हैं? भीड़ में उपस्थित लोगों ने उत्तर दिया, तुम जैसे लोगों के कारण वे नष्ट हो गए, क्योंकि निरंतर दान देने के कारण उन्हें पूरे राज्य से निष्कासित कर दिया गया और वे वंक पर्वत में रहते हैं। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अब वंक पर्वत में निवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, तो तुम हमारे राजा को नष्ट कर दिया और अब फिर यहाँ आए? रुको। और छड़ियों, मिट्टी के गोले, मुक्कों और फैरों से वे उसे भगा देते हैं, लेकिन देवताओं के मार्गदर्शन से वह वंक पर्वत की सही दिशा में चला। बुद्ध ने कहा, इस प्रकार अपनी पत्नी की डांट और लालच में ब्राह्मण ने अपने अपराध का मूल्य चुकाया। जंगल में जहाँ जानवर और बाज रहते हैं, वहां उसने अपनी भूल का अनुभव किया। अपना दंड लिया, बांसुरी, भिक्षा पात्र और यज्ञ चम्मच लेकर वो उस वन की ओर बढ़ा जहां हर वरदान देने वाला रहता है। जंगल में
भेड़ियों की भीड़ उसके रास्ते में आई। वो छलांग लगाकर भटक गया और मार्ग से दूर चला गया। इस अकारण लालची ब्राह्मण ने रास्ता खो देने पर ये प्रश्न किया, कौन बताएगा मुझे वेशंतर के बारे में? विजयी राजकुमार, भय के समय शांति देने वाले, महान और शक्तिशाली राजा। सभी इच्छुक लोग उसकी ओर जाते हैं जैसे नदियां समुद्र की ओर। कौन बताएगा मुझे वेशंतर के बारे में, महान और शक्तिशाली राजा? सुरक्षित और सुखद झील की तरह ठंडा और ताजगी से भरा, जहां कमल पसरते हैं और शांति को ढकते हैं। कौन बताएगा मुझे वेशंतर के बारे में, महान और शक्तिशाली राजा? जैसे सड़क पर बरगद, साल या आम का पेड़ थके हुए यात्रियों को विश्राम देता है, कौन बताएगा मुझे वेशंतर के बारे में, महान और शक्तिशाली राजा? कौन मेरी शिकायत सुनेगा पूरे जंगल में? यदि कोई बताए कि वे कहाँ हैं तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। अब जिसे पहरा देने के लिए रखा गया था वो जंगल में विचरण कर रहा था। उसने ये विलाप सुना और उसने सोचा, यहाँ एक ब्राह्मण वेशंतर के निवास के बारे में चिल्ला रहा है। ये किसी अच्छे उद्देश्य के लिए यहाँ नहीं हो सकता। संभव है वो मद्दी या बच्चों के लिए आएगा। अच्छा, मैं उसे मार दूंगा। इसलिए वो ब्राह्मण के पास गया और अपने धनुष को ताने के साथ धमकी दी, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध ने समझाया। जंगल में शिकारी ने ये विलाप सुना और कहा, तुम जैसे लोगों के कारण वे नष्ट हो गए। निरंतर दान देने के कारण वे पूरे राज्य से निष्कासित हो गए और वंक पर्वत में रहते हैं। तुम जैसे लोगों के कारण वे नष्ट हुए, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अब वंक पर्वत में हैं। यदि तुम घर छोड़कर जंगल में राजकुमार को खोजने निकलो तो तुम मूर्ख हो। इसलिए मेरे योग्य व्यक्ति, मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। मेरे तीर से तुम्हारा खून बहेगा। मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, हृदय और यकृत निकाल दूंगा। जैसे पक्षी को बलिदान किया जाता है वैसे तुम्हें बलिदान किया जाएगा। तुम राजा की पत्नी और बच्चों को नष्ट नहीं कर पाओगे। सुनकर वो आदमी डर गया और झूठ बोलकर उत्तर दिया, दूत अपराजय है, उसे कोई नहीं मार सकता। ये पुराना नियम है। सुनो, अगर चाहो। लोग पश्चाताप कर चुके हैं, पिता उसे याद करते हैं, माता दुख में कमजोर है। मैं उनके दूत के रूप में आया हूँ वेशंतर को लाने। मुझे बताइए कि राजा कहाँ है? सुनकर वो व्यक्ति प्रसन्न हुआ कि ब्राह्मण वेशंतर को लाने आया है। उसने अपने कुत्तों को बांध दिया, ब्राह्मण को लकड़ियों पर बैठाया और ये बताया, मैं दूत और राजकुमार से प्रेम करता हूँ। यहाँ तुम्हें स्वागत है। ये लो हिरण का पैर और शहद का बर्तन। हमारे उपकारी को खोजने का तरीका मैं बताऊंगा। उसने ब्राह्मण को भोजन, शहद और भुना हुआ हिरण का पैर दिया और वेशंतर का स्थान दिखाते हुए कहा, ब्राह्मण महोदय, वो चट्टानी पर्वत है गंधमादन, जहाँ राजा वेशंतर पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। ब्राह्मण के वस्त्र, हुक और चम्मच, साधु के जटाधारी बाल, मृग त्वचा में वे जमीन पर लेटे और अग्नि की देखभाल करते हैं। देशवासी ने स्थान का वर्णन किया। आम, जामुन, कटहल, साल, विभिन्न वृक्ष, फल और फूल, हर तरह की वनस्पति, नील कमल और सफेद कमल से झील ढकी हुई, मधुर जलधारा और ठंडी हवा, हवा में फूलों की सुगंध फैली, मधुमक्खियां और रंग बिरंगे पक्षी चारों ओर उड़ते। यहाँ वेशंतर अपने बच्चों के साथ निवास करते हैं। ब्राह्मण के वस्त्र, हुक और चम्मच, साधु के जटाधारी बाल, मृग त्वचा में लेटे और अग्नि की देखभाल करते हैं। जूजक ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, स्वीकार कीजिए ये शहद में डूबा जौ की रोटी और शहद के बिस्कुट। देशवासी ने कहा, धन्यवाद, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, अपनी वस्तुएं रखो। ये मार्ग सीधे आश्रम की ओर ले जाएगा। अक्कुट नामक साधु वहां रहते हैं, उनसे मार्ग पूछो, वो बताएंगे। ब्राह्मण ने रास्ता खोजते हुए अक्कुट के आश्रम पहुंचा। साधु ने स्वागत किया। स्वागत है ब्राह्मण, यहाँ अनाज, जड़े और फल प्रचुर मात्रा में है। मक्खियों और कीटों से कोई परेशानी नहीं और वन्य जीवों से सुरक्षा है। यहाँ वर्षों तक कोई रोग नहीं आया। आओ, अपने पैर धो लो, फल और ठंडा पानी लो। जूजक ने कहा, आपका उपहार स्वीकार है। मैं संजय के पुत्र को ढूंढ रहा हूँ, जिसे सिवी लोगों ने दूर निष्कासित किया। यदि आप जानते हैं कि वे कहाँ हैं, तो
कृपया बताइए। साधु ने उत्तर दिया, तुम राजा को ढूंढ रहे हो, पर तुम्हारा उद्देश्य भला नहीं। शायद तुम्हारी नियत उसकी पत्नी पर है। राजकुमार यहाँ किसी आनंद का अनुभव नहीं करता, न कोई संपत्ति या भोजन। जूजक ने कहा, मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, केवल उसे देखने आया हूँ। यदि आप जानते हैं कि वे कहाँ हैं, कृपया बताइए। उन्होंने ब्राह्मण को अपने आश्रम में रुकने के लिए कहा और अगली सुबह मार्ग दिखाया। उन्होंने ब्राह्मण को झील, पेड़, वनस्पति और मुक्चलिंद झील का विस्तृत वर्णन किया, जहां वे संतर अपने बच्चों के साथ निवास करते हैं और साधु के नियमों के अनुसार जीवन बिताते हैं। ब्राह्मण के वस्त्र में हुक और चम्मच लिए साधु के जटाधारी बालों के साथ मृग त्वचा में वो जमीन पर लेटा हुआ था और आग की देखभाल कर रहा था। ये सुनकर ब्राह्मण दाएं ओर उसकी चारों ओर से घूमकर गया और हर्षित हृदय के साथ वे संतर को खोजने चला गया। जूजक उस मार्ग से बढ़ा जो अक्कुत साधु ने दिखाया था और वह चौकोर झील पर पहुंचा। अब देर शाम हो गई है, उसने सोचा। मद्दी अब जंगल से लौट चुकी होंगी और महिलाएं हमेशा रास्ते में होती हैं। कल जब वो जंगल चली जाएंगी, मैं वे संतर के पास जाऊंगा और बच्चों के लिए विनती करूंगा और उसके लौटने से पहले मैं वापस चला जाऊंगा। इसलिए उसने पास ही एक समतल पहाड़ी पर चढ़कर सुखद स्थान पर विश्राम किया। अगली सुबह मद्दी ने एक सपना देखा। उसका सपना इस प्रकार था। एक काले रंग का व्यक्ति 2 पीली चादरों में लिपटा, दोनों कानों में लाल फूल, पत्तों के झोपड़ी में आया, मद्दी के बाल पकड़कर बाहर खींचा, पीठ के बल जमीन पर फेंका, उसकी चीखों के बीच दोनों आंखें निकाल दी, दोनों हाथ काट दिए, छाती चीर दिया और रक्त से लथपथ हृदय निकाल कर ले गया। मद्दी डरकर जागी और सोचा, मैंने बुरा सपना देखा है। यहाँ वे संतर के अलावा कोई नहीं है जो इसे समझा सके, इसलिए मैं उनसे पूछूंगी। वो महान व्यक्ति की झोपड़ी के पास गई और दरवाजा खटखटाया। कौन है? मैं हूँ मेरे स्वामी, मद्दी। मद्दी, तुम यहाँ क्यों आई? हमारा समझौता क्यों तोड़ा? मेरे स्वामी, मेरी इच्छा से नहीं, पर मैंने बुरा सपना देखा है। तो मुझे बताओ मद्दी। उसने सपना जैसा देखा था वैसा बताया। महान व्यक्ति ने समझ लिया कि सपना क्या संकेत देता है। मेरे दान की पूर्णता पूरी होनी है। आज एक अनुरोध करता मेरे बच्चों के लिए आएगा। मैं मद्दी को सांत्वना दूंगा और जाने दूंगा। इसलिए उन्होंने कहा, तुम्हारा मन शायद अशांति या भोजन के असंतुलन से विचलित हुआ था। कुछ डर नहीं। इस छल से उन्होंने मद्दी को सांत्वना दी और जाने दिया। जब रात हल्की हुई, उसने सभी कार्य किए, बच्चों को गले लगाया और चूमा और कहा, कल रात बुरा सपना देखा, सावधान रहना मेरे प्यारे। फिर उसने उन्हें महान व्यक्ति के भरोसे सौंप दिया, उनसे बच्चों की देखभाल करने की विनती की, अपना टोकरी और औजार लिए आंसू पोंछे और जंगल की ओर फलों और जड़ों की खोज में चली गई।